यानी जो क्लास शेड्यूल करेंगे उसमें दोबारा इसको भी अटैच कर दूंगा, ठीक है। सो इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। किसी बच्चे को अगर ऑलरेडी इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, और फिर उसके बाद हम क्लास शुरू करते हैं। कोई बच्चा अगर सवाल करना चाहते हैं तो वो अपने आप को म्यूट कर लें। सॉरी सर ये कौन सा चैप्टर है? बेटा, ये चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। सही। दिस इज चैप्टर नंबर 2। ये देखिए, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। बेटा खिज़र, आप बताइए व्हाट इज़ फ्लावर। मैंने अभी आपको इस चीज़ का आंसर दे दिया है। अब देखिए, आज हम अपना न्यू सेशन शुरू करेंगे, ठीक है, दैट इज़ 2.2, जिसमें पॉलिनेशन के हवाले से है, ठीक है। सो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। पहले सबसे पहला सवाल ये है कि व्हाट आर गैमेट्स। गैमेट्स क्या हैं, ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन है, द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स आर कॉल्ड गैमेट्स। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं उनको हम गैमेट्स कहते हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? सो द रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स इन द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या मतलब हुआ? फ्यूजन का मतलब समझ लें। फ्यूजन का मतलब होता है आपस में मिल जाना, ठीक है, आपस में मिलना, फ्यूज होना। फ्यूज टुगेदर का मतलब ये होता है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ मिलकर एक एक चीज़ बन जाए, यानी कि दो चीज़ें मिलकर आपस में फ्यूज हो जाएं। इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों मिलकर कोई एक चीज़ बन जाए। तो रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन दो दो तरह की है। जब आप इसको मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो वो एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो अभी हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स। अच्छा, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स के ऊपर हम बात कर चुके हैं। ये क्या कहलाते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स कहलाते हैं, ओके। सो दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो आई होप कि आपको ये बात क्लियर है। व्हाट इज पॉलिनेशन। अब हम बात करते हैं पॉलिनेशन क्या चीज़ है, एंड विच एनिमल्स आर इम्पॉर्टेंट पॉलिनेटर्स। कौन से एनिमल्स हैं, यानी कि कौन से जानवर हैं या इंसेक्ट्स हैं जो कि पॉलिनेटर्स होते हैं। पॉलिनेटर्स का मतलब होता है पोलन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने वाले, ठीक है। सो फर्स्ट वी बिगिन विद व्हाट इज पॉलिनेशन। देखिए, पॉलिनेशन के हवाले से यहाँ पर ये बता रहे हैं कि द मेल एंड फीमेल गैमेट्स मस्ट मीट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू टेक प्लेस। क्या है कि मेल एंड फीमेल सेल्स का, यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी गैमेट्स का मिलना ज़रूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। सो एक पॉइंट ये है। फिर द पोलन फ्रॉम द एंथर मस्ट बी ट्रांसफर टू स्टिग्मा। आपको कल बताया गया था कि एंथर एक मेल पार्ट है, मेल पार्ट होता है एंथर, और स्टिग्मा जो है वो फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। सो द पोलन फ्रॉम द एंथर मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और द डिफरेंट फ्लावर, ठीक है। सेम फ्लावर में भी मेल और फीमेल पार्ट्स हो सकते हैं, और अलग अलग फ्लावर्स में भी मेल एंड फीमेल पार्ट्स हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये है कि पोलन का ट्रांसफ़र होना है एंथर से स्टिग्मा में, ठीक है। ये बात अच्छे तरीके से इसको नोट कर लें, ये पूछी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यही प्रोसेस कहलाता है पॉलिनेशन। क्या, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी फ्लावर के एंथर से, जो कि मेल पार्ट है, पोलन्स का ट्रांसफ़र होना किसी भी फ्लावर के स्टिग्मा में, जो कि फीमेल पार्ट है, इस ट्रांसफ़र ऑफ पोलन को हम कहते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। अच्छे तरीके से इस पॉइंट को नोट कर लें, ठीक है। किसी बच्चे को कोई सवाल है सो इसमें मुझसे पूछ लें, उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इफ़ यू वांट टू आस्क द क्वेश्चन, यू फर्स्ट रेज योर हैंड, ठीक है। और बाकी स्टूडेंट्स, अगर कोई स्टूडेंट सवाल नहीं करना चाह रहा तो प्लीज़ पुट योर हैंड्स डाउन। जी, एनी क्वेश्चन बेटा? फर्स्ट रेज योर हैंड, देन आई विल अनम्यूट योरसेल्फ। जी बेटा बोलिए, इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन you can raise your hand, otherwise I will ask questions from you, okay। now we continue our lecture। देखें,
प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू अनदर। देखिए अब अगर पोलन को ट्रांसफ़र करना है, पोलन को अगर हमने ट्रांसफ़र करना है एंथर से स्टिग्मा की तरफ, सो समटाइम्स ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक पौधा खुद चल के दूसरे पौधे की तरफ जाए, यानी कि मेल पार्ट से फीमेल पार्ट की तरफ वो पोलन्स को ट्रांसफ़र कर सके, तो उसके कई दूसरे तरीके मौजूद हैं। ठीक है, सो यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ इज़ पोलन ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर टू द फीमेल पार्ट। सो देयर आर फ्यू डिफरेंट वेज। नंबर वन, पोलन इज अ पाउडर लाइक सब्सटेंस। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए पोलन क्या है। पोलन एक पाउडर लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है, बहुत हल्का लाइट वेट सब्सटेंस होता है और पाउडर की तरह होता है। ठीक है, ईच पोलन ग्रेन इज स्मॉल इन लाइट, ये बात बता दी गई है। लाइट का मतलब यहाँ पर रोशनी नहीं है, अक्सर बच्चे लाइट का मतलब यहाँ पर होता है हल्का, लेस इन वेट। और उसके बाद पोलन कैन बी इजीली कैरीड बाय विंड और एनिमल्स। कोई एनिमल्स या हवा की मदद से भी पोलन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और अदर फ्लावरिंग प्लांट। तो यहाँ पर कुछ तस्वीरें हैं, दो यहाँ पर प्लांट्स दिए गए हैं। क्लाउड ऑफ पोलन फ्रॉम अ मेल फ्लावर ऑफ अ हेजल प्लांट सेटलिंग ऑन द रेड स्टिग्मा। ये रेड कलर का जो स्टिग्मा है और हेजल प्लांट का यहाँ पर एंथर है। सो ये इस तरीके से ट्रांसफ़र हो रहा है, ऊपर से ऐसा लग रहा है जैसे क्लाउड है या कोई बारिश हो रही है पोलन्स की। ओके, ये आपको पीछे तस्वीर में फैला हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरीके से अ बम्बल बी इज़ हेल्पिंग टू पॉलिनेट अ पम्पकिन फ्लावर। ठीक है, एक ये बी है, मक्खी है जो कि फ्लावर जो कि पोलन को लेके जा रही है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह की तरफ। सो देयर आर डिफरेंट वेज। तो ये एक टेबल है, ये इंशाल्लाह हम इसको फिर डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर हम टाइप्स को कंप्लीट कर लें। विच डू यू थिंक इज पॉलिनेटेड बाय एनिमल्स एंड विच बाय विंड, वाई? कौन से इनमें से फ्लावर्स हैं जो कि हवा से पॉलिनेट हो जाते हैं, यानी कि एंथर से जो पोलन से वो उड़ते हुए खुद ही स्टिग्मा की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि एनिमल्स की थ्रू, यानी कि बटरफ्लाइज या बीज वगैरह उसको ट्रांसफ़र करती हैं। तो सी शोर सेंटिपेड ग्रास प्लांट, ये एक तरह का प्लांट है। पैशन फ्रूट फ्लावर है। ये नेम्स इनके आप एटलीस्ट याद कर लें, ठीक है। सो विच एनिमल्स आर इम्पोर्टेंट पॉलिनेटर्स, कौन से एनिमल्स हैं जो कि अहम अच्छा, पॉलिनेटर का मतलब होता है पॉलन्स को एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि मेल पार्ट से लेकर फीमेल पार्ट तक पहुंचाना। तो ये काम कौन करता है? बाज़-औक़ात इंसेक्ट्स या बाज़-औक़ात कोई एनिमल्स भी ये काम करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखें एक बैट है, एक चमगादड़, आई थिंक इसको, हाँ बिल्कुल चमगादड़ कहते हैं। अ बैट हेल्प्स टू पॉलिनेट फ्लावर, यानी कि एक बैट है जो कि हेल्प कर रहा है फ्लावर्स को पॉलिनेट करने में, मतलब पोलन्स को एंथर से स्टिग्मा की तरफ लेके जाना। ओके, एनिमल्स विजिट फ्लावर टू गेट pollen और nectar to feed themselves on their young, ये बात भी ठीक है। द pollen में stick to their bodies when they brush against the anther, वो मतलब अगर वो उसके साथ अपनी बॉडी को टच करें या ब्रश करें तो एंथर से उनके ऊपर वो पोलन्स लग जाते हैं। इसके मतलब कई इसके तरीके मौजूद हैं। द पोलन में देन लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और द अनदर फ्लावर लैंड लीडिंग द पोलिनेशन। तो अगर वो एनिमल या वो परिंदा जब एंथर के पास था और वो पोलन्स को कलेक्ट करके कैरी करके अगर वो स्टिग्मा की तरफ जाएगा तो जाहिर है वो पोलन्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। सो ये there are few ways, different ways to pollinate the flowers. Insects such as bees, butterflies, moths and wasps are important pollinators. ये different तरह के animals हैं या birds हैं, birds, bats, human can also help to pollinate the flowers. ये देखें, ये इंसान जो है अपने हाथ से खुद pollinate कर रहा है, एंथर से पोलन्स को स्टिग्मा की तरफ कैरी कर रहा है, ठीक है, और उसमें उसको पुट कर रहा है। ये यहाँ पर आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर में देखें आप, बटरफ्लाई कलेक्टिंग पोलन, एक बटरफ्लाई है जो कि पोलन को कलेक्ट कर रही है, ठीक है, किसी भी एंथर से। तो हमेशा याद रखें पोलन जो है एंथर के ऊपर मौजूद होते हैं जो कि मेल पार्ट है। इसी तरीके से हमिंग बर्ड पॉलिनेट्स मोस्टली रेड फ्लावर्स। ये एक हमिंग बर्ड, ये भी एक तरह का परिंदा है जो कि पॉलिनेट कर रहा है, पॉलिनेशन का प्रोसेस में मदद दे रहा है, ठीक है बेटा। सो ये तमाम पॉइंट्स हैं। अब यही आप लोगों के की पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों ने अपने अपनी कॉपी में इंशाल्लाह इसको करना है। सो यहाँ तक आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं तक इसको हमने आज रखना है, क्योंकि ये अगले 2 टॉपिक्स हैं, इनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि ये भी प्रोसेसेस हैं डिफरेंट
फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन एंड सीड डिस्पर्जल। लेकिन ये चूँकि कलेक्टिव टॉपिक हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और मैं वन बाय वन अब आप लोगों से इससे मुतालिक क्वेश्चंस करूंगा और कुछ इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से वो बताई जाएगी। इब्राहिम शहजाद, यस, क्या कहना चाह रहे हैं बेटा? सर जो इस चैप्टर में जितने की पॉइंट्स है वो एक साथ कर लेना। जी, मैं दोबारा से रिपीट कर दूं आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए। देखें, सबसे पहले जब आप लोगों ने पिछले टर्म का यानी कि सेकंड मंथली का जो जो था वो आपने कवर कर लिया है, लिख लिया है, तो उसके बाद आपने फ्रेश पेज के ऊपर, नेक्स्ट न्यू पेज के ऊपर आपने फाइनल टर्म की हेडिंग डालनी है, सब नंबर 1, यानी कि इंटरलीव पेज पे बना लें, इट्स अप टू यू। नंबर 2, उसके बाद आपने चैप्टर नंबर 2 का टाइटल पेज बनाना है जिसमें आप उसका नाम मेंशन करेंगे, ठीक है। नंबर 3, अच्छा, नाम मेंशन करने के साथ साथ कोई उसके मुतालिक कोई पिक्चर भी बनाएंगे, आप बुक से हेल्प ले सकते हैं या इंटरनेट से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। नंबर 3, उसमें आपने ये करना है कि आप लोगों ने इसके की पॉइंट्स लिखना शुरू करना है। तो की पॉइंट्स की हेडिंग डालें और आप लोगों उसको काम करना शुरू कर दें। देखिए, ये आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन है, SOPs में से शामिल है कि आप तमाम स्टूडेंट्स अपने रियल नेम के साथ क्लास में एंटर हुआ करें, क्योंकि ये बात बार बार बताने पड़ती है, ठीक है। सो अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो कि अपने एक्चुअल नेम के साथ नहीं है, बिकॉज आई विल फील डिफ़िकल्ट टू मार्क योर अटेंडेंस, सो प्लीज़, अगर ये आप दूसरे नेम के साथ आ रहे हैं तो मैं भी कॉल नहीं कर रहा, आप अपना नाम चेंज करें। और अगर नाम चेंज नहीं कर रहे, सो आई विल remove you from here. So please avoid entering the class with fake names or wrong names. Okay. So देखिए, now one by one I'm asking you some questions. जिस बच्चे का नाम लूँगा वो अनम्यूट करें। आतिफ सलीम बेटा अनम्यूट करें, शाबाश। आतिफ सलीम, आतिफ सलीम, जिस बच्चे का भी नेम कॉल कर रहा हूँ, प्लीज़ रादर देन वेस्टिंग द टाइम आप सिर्फ अनम्यूट कर लें। अगर सवाल का जवाब नहीं आया, आप बोलें सर मुझे इसका जवाब नहीं आता, ठीक है, ताकि मुझे इस चीज़ के बारे में पता चल सके। अयान, आतिफ सलीम, बेटा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि फ्लावर्स क्या होते हैं? व्हाट आर फ्लावर्स? अगर आपसे क्वेश्चन होता है, व्हाट विल योर आंसर? फ्लावर्स क्या होते हैं? So flowers are living thing which can growth. ये तो एक पर्टिकुलर आंसर नहीं हुआ ना। फ्लावर, ये भी नहीं कह सकते फ्लावर्स फूल होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, ये भी कोई प्रॉपर आंसर नहीं है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अब प्रॉपर आंसर क्या बनना चाहिए? कौन बच्चा बताएगा? हैंड रेस करके बताएं। व्हाट आर फ्लावर्स? अगर आपसे पूछा जाए फ्लावर्स क्या होते हैं, बताइए बेटा। बेटा ये अगर आपका नाम इसमें चेंज है तो मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, प्लीज़, आपने हैंड रेस किया है लेकिन अपना नाम चेंज कर लें, फिर मैं आपको अलाउ करता हूँ। अब्दुल समी, बेटा बताइए, आप बताइए कि क्या होता है फ्लावर? रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट। दोबारा बोलिए। फ्लावर आर रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। नहीं, रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट नहीं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। क्या बोलोगे? रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। फ्लावर्स एक्चुअली प्लांट्स की रिप्रोडक्शन में, यानी कि एक पौधे से दूसरा पौधा होना, दूसरे पौधे से तीसरा पौधा होना, इसमें हेल्प करता है। या एक सीड से दूसरे सीड का बनना, दूसरे सीड से तीसरे। ऑब्वियसली सीड कहाँ होता है? किसी ना किसी फ्लावर में होता है या किसी ना किसी फ्रूट में होता है। तो रिप्रोडक्शन इसी तरह होती है। आपने देखा होगा, अगर कोई जैसे किसी फल का दरख्त है, मिसाल के तौर पे आम का दरख्त होता है, तो आम के दरख्त में जगह 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 बहुत सारी आम जो है वो लगते हैं, यानी कि जिसको हम कैरी कहते हैं, कच्चा आम जो होता है। तो वो जगह जगह इतने सारे क्यों फैल जाते हैं? और आपने देखा होगा वो आम लगने से पहले उस दरख्त के ऊपर कुछ दिनों तक या इब्तिदाई मरहले में फूल आते हैं, फूल, ठीक है। वो फूल जो होते हैं बेसिकली वो फ्लावर्स, यानी कि फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव। फिर वही फ्लावर जो हैं बाद में कन्वर्ट होते हैं किसमें? फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर हो रही बात? सो इसी तरीके से पौधा जो है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। सीड्स, असल में रिप्रोड्यूस जो चीज़ होती है वो बेसिकली सीड होता है, उसका जो बीज होता है। इंशाल्लाह जब इस चैप्टर के हम लास्ट 2 टॉपिक्स कवर करेंगे ना, सेक्शन 2.3 एंड 2.4, तो हमें मजीद इसके बारे में पता चलेगा। लेकिन अभी सिर्फ आप इतना समझें कि फ्लावर ज़्यादा रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। ये बात समझ में आ गई सब बच्चों को? अच्छा, उसके बाद
ये पॉइंट्स हैं। अब आपने देखें, याद रख लें कि जब भी आपसे कहा जाएगा कि मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर क्या है, तो आप कहेंगे स्टेमन, ठीक है। और अगर आपसे कहा जाएगा कि फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर क्या है, तो आप कहेंगे कार्पेल या पिस्टल। ये दो मेन पार्ट्स हैं। अब अगर हम स्टेमन की बात करेंगे तो स्टेमन में मजीद 3 चीज़ें शामिल हैं जो कि आपको यहाँ ब्लू कलर से दी हुई हैं। नंबर 1 एंथर, जिसमें पोलन स्टोर होता है। नंबर 2 पोलन ग्रेन्स इटसेल्फ, पोलन ग्रेन्स जो हैं वो खुद भी एक उसका हिस्सा है स्टेमन का। और तीसरे नंबर पे जो है वो उसे हम कहते हैं फ्लामेंट, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि स्टेमन का हिस्सा होता है। तो मेल पार्ट ऑफ फ्लावर क्या है, स्टेमन, जो कि मजीद 3 हिस्सों पर डिपेंड करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? सब बच्चों को हैंड रेस करके बताइए। और इसी तरीके से अगर हम फीमेल पार्ट की बात करते हैं, सो देयर आर फर्दर 3 पार्ट्स। नंबर 1 स्टिग्मा, नहीं पहले मैं ये बता दूं, उसको कहते हैं हम कार्पल या पिस्टल कहते हैं। और वो मजीद 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है जिसको हम कहते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा नंबर 1, यहाँ देखें जहाँ से पोलन रिसीव होता है। स्टाइल वो बारीक एक नैरो पाइप होता है जहाँ से पोलन ट्रांसफर होते हुए ओवरी तक जाता है। और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स मौजूद होते हैं जिसको हम एग कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आपने नोट करनी है और इसको समझना है। सो यहाँ तक अगर आपको क्लियर है सो इट्स वेरी गुड। और उसके बाद सीपल और पीटल क्या होते हैं, ज़रा मुझे बताइएगा। कोई बच्चा, जो बच्चा बता सकता है हैंड रेस करके बताइए, शाबाश। व्हाट आर सीपल एंड पीटल्स? साद इकबाल बेटा अनम्यूट करें। साद इकबाल, मैं देखें मैं तमाम स्टूडेंट्स के नेम्स के साथ आधे घंटे की क्लास में नहीं कह सकता या सबको मौका नहीं दे सकता, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा खुद हैंड रेस करेंगे, खुद आगे आएंगे और क्वेश्चंस करेंगे और आंसर्स देंगे तो आप लोगों के लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो मैं कुछ बच्चों के तो नेम्स कॉल कर सकता हूँ, जाहिर सी बात है 30 स्टूडेंट्स क्लास में मौजूद होते हैं, 25-30, तो मुश्किल हो जाएगी एक बच्चे को पूछने में, एक बच्चे के लिए पूछने में, ठीक है। तो प्लीज़ हर बच्चा खुद अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए इस चीज़ को समझे, हैंड रेस करे ताकि मैं आपको मौका दूँ। अहमद कासिम बेटा अनम्यूट करें, शाबाश। जी सर। बेटा बताइए कि सीपल और पीटल क्या होते हैं, बता सकते हैं आप? तस्वीर देख के बताइए, शाबाश। नहीं जवाब आ रहा? बोलने की कोशिश करें, शाबाश। सवाल यह है कि व्हाट आर सीपल्स एंड पीटल्स, किस तरीके से इसका जवाब दिया जाएगा, शाबाश। जी अब्दुल समी आप बताएं। अब्दुल समी बोलिए बेटा। जी बोलिए बोलिए, शाबाश। मेरा सवाल यह है कि व्हाट आर सीपल्स एंड पीटल्स, बेटा जवाब दें। बाकी स्टूडेंट्स बहुत, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। माज आबिद, इब्राहिम शहजाद, हसन नदीम, ठीक है। जवाब आता है तो भी बताएं, नहीं आता तो आप बोलें सर हमें इसका जवाब नहीं पता, प्लीज़ आप बता दें, तो मैं आपको उस चीज़ रिपीट कर दूंगा। जल्दी मुझे बताइए। साद इकबाल, मैंने जिन बच्चों के नाम लिए हैं वो प्लीज़ अनम्यूट कर लें अपने आप को। बताइए हसन नदीम, क्या आंसर है इसका? सीपल और पिटल क्या होते हैं? सर पेटल तो ऊपर रेड वाले होते हैं, ऊपर रेड वाली लेयर होती है, और जो सिपल्स होते हैं वो नीचे वाली लेयर होती है, ग्रीन वाली। ठीक है, शाबाश। सीपल्स ये कह लें कि जिसके अंदर वो फूल बंद होता है शुरू के मरहले में, जब वो बर्ड कंडीशन में होता है, ठीक है ना, बिल्कुल इब्तिदाई मरहले में जब वो फूल बन रहा होता है, तो उस वक्त वो जो जिस चीज़ में बंद होता है उसको हम सीपल्स बोलते हैं, ठीक है। और जब वो फूल खिलता है, यानी कि खुलता है, फिर उसके बाद वो निखरता है, खिलता है और उसकी जो पत्तियां हैं वो खुलती हैं, तो ऐसी सूरत में वो पीटल्स कहलाती हैं, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा नरम और नाजुक किस्म की होती हैं, ठीक है, पीटल्स। और पीटल्स क्या करते हैं, अपने अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को महफूज करके रखती हैं। क्या करती हैं बेटा? पीटल्स सराउंडेड बाय द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो द सीपल्स ऑफ अ फ्लावर सराउंड द प्रोडक्ट, सराउंड एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज इन बड स्टेट, इब्तिदाई मरहले में है। और पीटल्स क्या करते हैं? पीटल्स सराउंड द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। ये बात समझ में आ गई? मैंने आपको यही चीज़ समझाई। अब मुझे आप लोगों से सवाल है कि बेटा इट्स ओके खिजर, आप काफ़ी देर से मैसेजेस कर रहे हैं। देखें
अगर गूगल से आंसर निकाला हो या व्हाट्सोएवर, आपने आंसर देना है और आपने क्लास में हिस्सा लेना है। आपने इस वक्त अपने ऊपर रखते हुए इसको कंसिडर करना है, ठीक है। आंसर आप भी दें, कोशिश करें आप भी इसको गूगल से फाइंड कर लें अगर आपको प्रॉब्लम है या आपको नहीं पता। सो ये रीज़न नहीं है, शिकायत से अवॉइड करें, आप सिर्फ अपनी लर्निंग की तरफ जो है ना फोकस रखें। बिलाल रिजवान बेटा म्यूट करें, अनम्यूट करें, सॉरी। जी सर। अच्छा बताइए पॉलिनेशन क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट है आपके पास पॉलिनेशन का? शाबाश बताइए। वो तो इसीलिए तो हैंड रेस किया था कि समझ नहीं आ रहा। नहीं समझ में आ रहा, अच्छा ठीक है, शाबाश। अभी आपने आपको अनम्यूट ही रखें, शाबाश। बेटा खिजर आप मुझसे क्लियर बताइए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं कि मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही। सर पॉलिनेशन इज पॉलिनेशन। पॉल्यूशन अगर आप मुझे बताएंगे ना कि क्या मैंने नहीं पढ़ाया तो मैं शायद उसको दोबारा पढ़ा दूं, लेकिन मुझे कंफर्म तो करें, आप मैसेज करें प्लीज़, डू इट क्लियर। अच्छा जी, पॉलिनेशन मैंने क्लास में, आज की क्लास में पॉलिनेशन ही तफसील से और तरीके से पढ़ाया है, ठीक है। सो पॉलिनेशन के बारे में यही है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स का, यानी कि पोलन्स का ट्रांसफ़र होना मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में, ठीक है, ये क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, मामा ये बात बताई थी। तमाम स्टूडेंट्स मुझे कंफर्म करें। ये देखें, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, ठीक है। तमाम बच्चों, बिलाल अब समझ में आ गया आपको? जी सर। तो मज़ीद इसको ऑन वर्ड्स में डिफाइन करने की कोशिश करें। मतलब पोलन्स का एंथर से स्टिग्मा की तरफ मुंतकिल होना। अब ये मुंतकिल किसी भी तरह हो सकते हैं, हवा के ज़रिए भी हो सकते हैं, इंसेक्ट्स के ज़रिए भी हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। देखें, ये जो आपके पास इस वक्त ये प्लांट नज़र आ रहा है आपके राइट साइड के ऊपर रेड कलर का, ये रेड कलर का एक प्लांट है और आई थिंक सो ये हिबिस्कस का फ्लावर है, ठीक है। फ्लावर कहेंगे इसको, हिबिस्कस एक फूल होता है, आपने देखा होगा। उसके बीच में ये एक इसका मेल पार्ट मौजूद है जिसमें हम इसको कहते हैं एंथर। क्या कहते हैं बेटा? एंथर। इसके ऊपर ये जो येलो येलो से पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये पार्टिकल्स एक्चुअली पोलन्स होते हैं। क्या होते हैं? पोलन्स। बात समझ में आ गई? सो वो पोलन्स का एंथर से स्टिग्मा की तरफ जाना, ये क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है, सिंपल, ठीक है। अब क्लियर हो गई सब बच्चों को ये बात? अच्छा जी, ट्रांसफर, अच्छा शाह वलीद आपने आंसर दिया, ठीक है, शाबाश बेटा। मैं इस चीज़ को दोबारा भी रिपीट कर चुका हूँ और कितनी दफ़ा रिपीट करूँ मुझे बता दें तो मैं इस चीज़ को दोबारा रिपीट कर दूंगा, लेकिन अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो आपके लिए एक दफ़ा भी वो काफ़ी होगा, ठीक है। आई होप कि मैंने इसको अच्छे तरीके से आप लोगों को ये बात समझा दी है। फिर भी कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें, ठीक है बेटा खिजर, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। और ओके, ये डिफरेंट वेज हैं जिनके ज़रिए पॉलिनेशन होती है। तो बताइए किसी बच्चे को कोई सवाल? बस यहाँ तक ही है और इंशाल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स से मेरी आज का जो होमवर्क है वो ये है कि अपने इन की पॉइंट्स को लिख लें। यहाँ तक जहाँ तक पढ़ा है सिर्फ वहीं तक की पॉइंट्स लिख लें, ये आज तक का काम है। फिर 2.3 और 2.4 का जो है ना कंबाइंड, वो हम मंडे को कवर करेंगे और मंडे को आप लोगों की फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो उसमें कवर करने के बाद इंशाल्लाह फिर हम वर्कबुक की तरफ जाएंगे इसके ना। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, ठीक है बेटा। चलें, आई थिंक देयर इज़ नो क्वेश्चन, सो विल कंटिन्यू फ्रॉम मंडे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।